Good morning, student. Class 9 English. A very important lesson here that we are going to read. That is My Childhood. We are going for the lesson My Childhood. So, this is the lesson that will tell you about APJ Abdul Kalam, our ex-president. ठीक है? तो ये जो लेसन है आपको एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में बताएगा, जिसको शायद भारत का कोई भी व्यक्ति डेफिनेटली दे आर गिविंग द रिस्पेक्ट। ठीक है, जैसे बीइंग अ हिंदू पीपल आर हैविंग द रिस्पेक्ट ऑन द नेम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। द मुस्लिम पीपल दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट नेम। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे मुसलमानों को भी कोई आपत्ति नहीं होती है। सेम इसी तरीके से ये पर्सन एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हिंदुओं को, मुस्लिमों को, सिखों को, ईसाइयों को, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये उनकी जो बायोग्राफी है उसमें से एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज माई चाइल्डहुड, यानी बचपन के दिनों में जो एपीजे अब्दुल कलाम ने लाइफ को जिया। फॉर दैट वी आर गोइंग टू रीड। तो आई हैव रिटन सम पॉइंट्स हियर, लाइक अब्दुल कलाम्स बैकग्राउंड, अब्दुल कलाम्स फादर, Kalam's earn as a child, Kalam's childhood friends, Kalam's experience social change। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स में इस लेसन की जो समरी बुक्स में लिखी गई है उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले द वर्ड इज कमिंग, दैट इज द अब्दुल कलाम्स बैकग्राउंड, यानी जो अब्दुल कलाम का जो बैकग्राउंड था वो कहाँ से आते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम वाज बिलोंगिंग फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली। ही वाज नॉट टू रिच एंड ही वाज नॉट वेरी पुअर। बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, बहुत ज़्यादा गरीब नहीं थे, तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही वाज बिलोंगिंग। ठीक है, फैमिली में कौन थे? फादर थे, मदर थी। बट इनकी जो फैमिली थी वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली नहीं थी। They were open-minded. They were having the respect for all religion. और कट्टरता नहीं थी इनके अंदर। पिताजी एक अच्छे इंसान थे। He used to do the help people. माँ was a spiritual thought. She was having the spiritual thought. मम्मी उनके जो थी बहुत ही ज़्यादा भक्तिमय थी और उनके जो थॉट्स थे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल्स थे। वो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी, बताती थी लाइफ क्या है, इंसानियत क्या है। शी यूज टू टोल्ड देम स्टोरीज ऑफ रामायणा एंड लाइफ ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद, यानी मोहम्मद जी की लाइफ के बारे में और रामायण के बारे में उनको सुनाया करती थी, बताया करती थी, पढ़ाया करती थी कि बेटा देखो लाइफ ऐसी होती है, इंसान ऐसे होते हैं, इंसानियत ऐसी होती है। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जो लाइफ था, उनका बैकग्राउंड था, जो बचपन के दिनों में जब हम बच्चे होते हैं, माँ बाप भाई बहन सब होते, उस वक्त इट वाज वेरी गुड। तो उनकी फैमिली में ही वो चीज़ थी, जैसे कि आप देखो लिखा हुआ है, आई हैव द बुक हियर। मिडिल क्लास फैमिली में वो बोर्न हुए थे। कहाँ पे? रामेश्वरम में। ठीक है, जो मद्रास स्टेट में पड़ता था। बहुत सारे भाई बहनों में एक भाई जिनकी हाइट छोटी थी, शॉर्ट बॉय। ठीक है, और दे वर लिविंग इन द एंसेस्ट्रल हाउस, मतलब उनके नाना दादा का पुराना घर था, उसमें है। इवन टुडे इफ यू विल गो टू द रामेश्वरम, यू कैन गो एंड सी द हट वेयर द एपीजे अब्दुल कलाम यूज्ड टू लिव देयर। तो आज भी आपको वहाँ पर रामेश्वरम के पास वहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। और जो सेल्फ डिसिप्लिन है, जो सेल्फ डिसिप्लिन का पार्ट है, वो इनहेरिटेड था, उनको अपनी फैमिली से मिला। उनके माँ बाप भाई बहन सभी लोग सेल्फ डिसिप्लिन थे। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन इज अ वर्ड दैट विल टेल यू कि हाउ टू बी इन द डिसिप्लिन विदाउट सेइंग एनीवन। आप स्कूल में हैं, आपको लाइन में बोला जाने के लिए, गो इन द लाइन, so you know that I am going to the classroom, that I have to go in the line. Why are you breaking the line? Don't use abusing word. क्लास में टीचर्स बोलते हैं, so you know about that this word is not good for that person, that teacher, that anyone, so why should I speak?
यानी ऐसी चीजें जहाँ पे हम खुद को पता होता है कि हम गलत हैं या गलत कर रहे हैं, तो उन वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द सेल्फ डिसिप्लिन। बिना किसी के दबाव में आए हुए हमें काम करना चाहिए। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन वर्ड का बहुत ज्यादा रोल था। ठीक है। काइंडनेस, काइंडनेस उनको अपनी माँ से मिली, दया। हम सब लोग काइंड होते हैं, पर अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। बट एपीजे अब्दुल कलाम फैमिली वाज वेरी काइंड, हिज मदर वाज वेरी काइंड। सो जैसे कि हम अपने माँ बाप से सीखते हैं, तो उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। ड्यूरिंग एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, वहाँ पे रामेश्वरम के अंदर सीताराम कल्याणम सेरेमनी होता था, तो उस वक्त उसमें क्या होता था कि नाव के अंदर जो भगवान की मूर्ति होती थी उसको रख के ले जाते थे। तो ऑन दैट टाइम हिज फादर गिव हिज बोट फॉर दैट वर्क। तो एक बीइंग अ मुस्लिम, एक मुस्लिम होते हुए भी वो अपना नाव देते थे और उसको चला के ले जाते थे, चलो हम आपकी मदद करते हैं आपके भगवान के लिए। तो सोचो कितने सेकुलर फैमिली थी। ठीक है। मदर टोल्ड चिल्ड्रन बेड टाइम स्टोरीज ऑन इवेंट फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद। मैंने बता दिया था आपको शुरुआत में ही कि माँ रात को सोते वक्त कहानियां सुनाती थी, तो कहानियों में क्या होता था, प्रोफेट मोहम्मद के लाइफ के बारे में होती थी और रामायण के बारे में बातें होती थी। तो ये था एपीजे अब्दुल कलाम साहब का बैकग्राउंड। नाउ वी आर कमिंग अबाउट द अब्दुल कलाम फादर। एपीजे अब्दुल कलाम के पापा जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उनका नाम था जैनुलुब्दीन। वो बहुत अमीर नहीं थे, बट वो अच्छे व्यक्ति थे। वो एजुकेटेड नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बट वाइज पर्सन थे और जेनरस थे। मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा रहती थी उनमें। अनपढ़ होने के बावजूद भी उनको पता था सही और गलत क्या है। आज की तरह नहीं कि पढ़े लिखे लोग भी आतंकवादी बन रहे हैं। ठीक है। ऑस्ट्री अवॉइडेड ऑल इंसेंशनल कंफर्ट एंड लग्जरीज। उन्होंने सारे जो कंफर्टेबल और जो लग्जरियस थिंग्स होती है उसको छोड़ दिया। वो शायद नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे अपने बच्चों को, पर एक चीज प्रोवाइड कर रहे थे, वो था अपना प्यार और अपने कर्तव्य को पालन करते हुए अपनी फैमिली को आगे की तरफ ले जाना। उनको अच्छा खाना, दवाइयाँ और क्लोथ्स तो जरूर प्रोवाइड करते। हम भी कंप्लेन करते, वी ऑलवेज कंप्लेन टू आवर पेरेंट्स, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। So but we have to think about this one. The father and mother, they are doing everything for us. We have to regard for that. But the students, they are hurting. That is wrong. You don't have to do such kind of the things. Whatever your parents are giving to you, that is the best that they can do for you. They are doing for you. ठीक है, तो रिस्पेक्ट कीजिए बेटा। आगे चलते हैं। प्रोवाइड मटेरियल एंड इमोशनल सिक्योरिटी टू द चिल्ड्रन। जो उनको पढ़ाई लिखाई की चीज़ों की जरूरत होती थी वो देते थे, और इमोशनल अटैचमेंट, जैसे पापा का प्यार होता है, फादर का लव होता है टुवर्ड द चिल्ड्रन, वो देते थे। उसके बाद कलाम्स अर्न एज अ चाइल्ड। बचपन के दिनों में कलाम साहब को पैसे कमाने के लिए थोड़ा बहुत काम करना पड़ा। वो एक शौक था और एक हेल्पिंग नेचर था। हुआ क्या, 1939 का वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। जब 1939 का वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उस वक्त क्या हुआ, इमली के बीजों की डिमांड, टैमरिंड सीड्स की डिमांड सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है। और शायद वो घाव पे लगाया जाता था या फिर उसको खाया जाता था। तो ही स्टार्टेड टू कलेक्ट द टैमरिंड सीड फ्रॉम द मार्केट। वो चुन चुन के इकट्ठा करके लाते थे और उसको क्या करते थे, बेचते थे। ठीक है, मार्केट में, जिससे उनको कुछ पैसे मिलते थे। फिर दूसरा काम, उनका एक चचेरा भाई था जिनका न्यूज़पेपर चलता था। तो उन्होंने कलाम को बुलाया कि रामेश्वरम के पास में कोई छोटी जगह थी, वहाँ पे ट्रेन नहीं रुकेगी क्योंकि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है। तो स्टेशन से काफ़ी दूर जाके फिर वो अखबार के बंडल्स को लाना पड़ता था, जो अखबार बेचने का काम करते थे। तो कलाम को ड्यूटी दी गई कि मैं जब उधर से न्यूज़पेपर लेके आऊँगा तो बंडल्स को क्या करूँगा, स्टेशन जहाँ पे गाड़ी नहीं रुकेगी मैं उसमें फेंक दूंगा, तो आप उसको इकट्ठा करके मेरे जो लोकल जगहों पे है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो कलाम साहब ने क्या किया, उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है। तो दो काम, एक तो इमली के बीज बीजने का और न्यूज़पेपर वाला काम उन्होंने बचपन में किया, और उसके बदले में उन्होंने कुछ पैसे कमाए। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट आता है कलाम्स चाइल्डहुड फ्रेंड। कलाम जिस जगह पे थे, रामेश्वरम, दैट इज द, you can say, the very holy place.
और उनके जो फ्रेंड्स थे सारे के सारे ब्राह्मण और अपर कास्ट से थे। और उस समय समाज के अंदर द कास्टिज्म बहुत ज्यादा फैला हुआ था। द पीपल they were behaving very badly with the poor caste and different religion peoples। बट उनके सारे दोस्त जब स्कूल में पढ़ते थे तो सारे दोस्त क्या थे, ब्राह्मण और अपर कास्ट से थे। जैसे कुछ नेम्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राम नंदा शास्त्री, राम नंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, 3 फ्रेंड्स का जिक्र है यहाँ पे। राम नंदा शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन। और सारे के सारे लोग ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। तीनों के तीनों बच्चे कट्टर हिंदू फैमिली से थे और ब्राह्मण थे ऊपर से, ठीक है। फिर भी इनके दोस्त थे। देखो, इफ द समबडी इज रिमेम्बरिंग दोज फ्रेंड्स, इसका मतलब वो उनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट रहे होंगे। नेवर फेल्ड डिफरेंस इन देयर रिलीजन एंड अपब्रिंगिंग। जैसे जैसे बड़े होते गए, दे हैवंट फेस एनी टाइप ऑफ द डिफरेंसेस कि मैं हिंदू हूँ वो मुसलमान है, ऐसा वैसा करके कभी भी लाइफ में उन्होंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया। कभी पता ही नहीं चला हिंदू मुस्लिम क्या होता है। रामानंद कौन था? ही वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो कि हेड थे, हाई प्रीस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल के, ठीक है। टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम। बड़े होकर उन्होंने क्या किया, अपने पिता की पोस्ट को लिया। किसकी बात हो रही है? रामानंद शास्त्री, जो उनके फ्रेंड थे। उनके पिताजी क्या थे, बहुत बड़े हेड थे। कहाँ के? हेड पुजारी थे रामेश्वरम मंदिर के। और जब वो बड़े हुए तो उन्होंने उस पोस्ट को ले लिया। दूसरा उनका दोस्त अरविंदन, अरविंदन जो था बिजनेस के अंदर चला गया, उसने बिजनेस करना शुरू कर दिया, ठीक है। कैसे बिजनेस? अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर द विजिटिंग पिलग्रिम्स, यानी कि उसने टूर एंड ट्रेवल का काम शुरू कर दिया। वो लोगों को तीर्थ यात्राएं करवाने लगा बड़े होते, ठीक है। शिव प्रकाशन, उसने क्या किया, एक साउदर्न रेलवे के अंदर कैटरिंग का पूरा चार्ज ले लिया, जो ट्रेनों में खाना वाना होता है। तो उनके दोस्त देखो अपर कास्ट से थे, और उसके बारे में थोड़ा बुक के अंदर जिक्र है, दैट वी हैव गिवन यू द डिटेल्स। नेक्स्ट आते हैं कलाम्स एक्सपीरियंसेस सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस क्या होता है? इसमें 2 इंसिडेंट आपको बताए जाएंगे। पहला इंसिडेंट है एक न्यू टीचर का। जब कलाम 5th क्लास में पढ़ रहे थे, व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन द 5th क्लास, तो एलिमेंट्री स्कूल था, गांव का स्कूल था। एक नए टीचर आते हैं, ठीक है, और वो देखते हैं कि एक मुस्लिम बच्चा टोपी लगा के जनेऊ वाले ब्राह्मणों के साथ आगे वाले बेंच पे बैठा है, ठीक। वो कहते हैं खड़े हो जाओ, पीछे चले जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी एक मुस्लिम होकर ब्राह्मणों के बच्चों के साथ बैठने के लिए। और उस दिन उसने बोला कि सर हम तो दोस्त हैं, पर कोई दोस्त नहीं होता, एक मुस्लिम कभी भी ब्राह्मणों का दोस्त नहीं हो सकता, आप पीछे चले जाइए, पीछे वाली सीट पे जाकर बैठो, ठीक है। तो उनके दोस्तों को बड़ा बुरा लगा। तो शास्त्री थे, जो कि जिनका बेटा पढ़ता था, उनका दोस्त था, वो घर गया। घर जाकर उसने अपने पापा से इस बारे में बात की। बोला कि सर पापा ऐसा ऐसा हुआ स्कूल में, सो दिस इज नॉट गुड ना। तो अगले दिन शास्त्री सर, जो उसके पिताजी थे, स्कूल आए और उस टीचर को बुलाया। बोला कि कल आपने ऐसा ऐसा किया था। बोला हाँ ये तो गलत है, ऐसा ऐसा अपना आर्गुमेंट दिया। बोला कि आपके अपनी जगह पे थॉट्स हैं, इन बच्चों के अंदर कास्टिज्म का भाव मत भरो, रिलीजन का भाव मत भरो, इनको फ्री रहने दो। अगर आपको काम करना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा, सेकुलर करना पड़ेगा, या फिर स्कूल छोड़ के चले जाओ यहाँ से, या फिर अपने आप को बदलो। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, द टीचर अपोलोजाइज टू द क्लास। तो देखो आज हम बहुत बातें करते हैं, टुडे वी आर डिस्कसिंग टू मच अबाउट द हिंदू मुस्लिम ये वो, बट ऑन दैट टाइम द पीपल वर देयर, ठीक है, हिंदू पीपल वर देयर, दे वर डूइंग सच काइंड ऑफ द थिंग्स। इसीलिए शायद एपीजे अब्दुल कलाम साहब के मन में कभी भी ऐसे कोई बात आती ही नहीं। सेकेंड इंसिडेंट था उनके साइंस टीचर का, ठीक है, जिनका नाम था सिब्बा सुब्रमण्य अय्यर। सिब्बा सुब्रमण्य अय्यर उनके साइंस टीचर थे, and he liked the student too much. Once he called all the students to the home for the dinner. डिनर के लिए एक बार उन्होंने अपने सभी बच्चों को घर बुलाया। He requested to his wife that she should make all the foods and serve to the student. When her wife found that there was a Muslim boy, he was waiting for his turn of food.
शी रिफ्यूज टू डिलीवर द सर्व द फूड टू हिम। उसने मना कर दिया कि मैं ना देती, क्योंकि शी वॉज बिलोंगिंग फ्रॉम द ब्राह्मण फैमिली और मुसलमान थे वो, तो उनकी वाइफ ने मना कर दिया। तो उन्होंने अपनी वाइफ को कुछ नहीं कहा, वो खुद लेके गए, उसको खाना दिया और उसके साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया। इन द नाइट शी स्टार्टेड टू फाइट कि क्या है, तुम मुसलमानों के साथ बैठ के खाना खाते हो, तुमने अपने हाथ से उसको खाना क्यों खिलाया, ये किया वो किया। देन ही गाइडेड, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब इंसान हैं, वो बच्चा है, हिंदू मुसलमान हमने बनाया, कुछ नहीं होता। और इस तरीके से उन्होंने अपनी वाइफ को कन्विंस किया। नेक्स्ट टाइम द लेडी सर्व द फूड टू द एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो देखो हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन कितना अच्छा है। हम सब लोग सेकुलर थॉट्स के लोग होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कलाम जी के बारे में थे, आपकी बुक में यही है। सो आई होप दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द लेसन। अगर कोई डाउट है यू कैन।